बचपन से ही अपने देश में खास करके हमारे ज़माने के लोग जब आध्यात्मिकता थी और तुरंत मुड़ जाते थे। एक ज़माना था, हर आदमी की चाह होती थी कि हम विवेकानंद जैसे बने, दयानंद जी जैसे बने, सुभाष चंद्र बोस जैसे बने, महात्मा तिलक जैसे बने, अच्छी लोग बने। और हमारे हीरो जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे, और ख़ास करके उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंसा, मोस्ट एडोरेबल पर्सन, वेरी सिंपल इंडिविजुअल। तो उस दिशा में मेरी गतियाँ और कृतियाँ भी उसी दिशा में चल रही थी। तो एक बार वैकेशन में सोचा, हमारा कॉलेज का वैकेशन होता है, तो सुबह एक समय ख्याल आ गया, चलो आज संन्यास ले लेते हैं। तो ले लिया। घर छोड़ दिया मैंने और नदी के किनारे चला गया। गांव से हमारे नदी का किनारा बहुत नज़दीक था, नर्मदा, और वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है, वहाँ जाके रुक गया मैं। और वहाँ पे अघोरी बाबाज होते हैं, वो परिक्रमा करते हैं नर्मदा नदी की, नदी मुख से जहाँ सागर से मिलती है वहाँ तक दोनों तट पे वो घूमते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। शाम हो गई तो मुझे एक अघोरी बाबा आके बोले, बेटे क्या चाहते हो? सुबह से यहाँ बैठे हैं कि वो कुछ बोलते भी नहीं। मैंने बोला कुछ चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा एक चीज़ कि आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपकी शिष्य के वास्ते सेवा करूँगा। तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, क्योंकि जब मैं उस समय 18 साल का लड़का था और उन्होंने देखा ये मासूम बच्चा ऐसी ढूंढ में निकल रहा है, उसका जवाब मेरे पास अभी भी नहीं है। वो 80 प्लस उम्र के होंगे, बुजुर्ग अघोरी बाबा। उनकी आंखों में आंसू ऐसे, वो सिंसियरली बोल रहे हैं मुझे कि बेटे तू वापस घर चला जा, मैंने भी तेरी उम्र पे ऐसे ही घर छोड़ दिया था, भटकता रहता हूँ, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया मैंने, शांति भी नहीं मिली, अभी भिखमंगा हो गया हूँ, इधर एक गांव से दूसरे गांव, ये लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, घर भी नहीं माथे पे, ध्यान कैसे करेंगे? खाने की चिंता, कहाँ रहेंगे उसकी चिंता, और बीमार होएंगे तो कहाँ जाना, कैसे करना वो बड़े। तो तू घर चला जा, तेरा गुरु तुझे ढूंढ लेगा। अच्छा, गुरु ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। हाँ, तो ऐसा ही हुआ। एक महीने के अंदर ही एक लड़का मिला मुझे, मेरा जो दोस्त था, वो बोले भाई कम, आई विल टेक यू टू वन प्रिसेप्टर, जो ट्रेनर थे, सहज मार्ग पद्धति के ट्रेनर, जिनको प्रिसेप्टर भी कहते हैं, अंडर श्री रामचंद्रा मिशन। तो वहाँ ले गए, वो बोले कि आपको इंस्टेंटली इंस्टेंटली आपको समाधि में रख देंगे, जैसे प्राणाहुति की वजह से उसका प्रयोग करके आपको एकदम वही हालत पर पहुंचा देंगे जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। चलो इससे भला कहाँ से मिलेगा? और मैंने बोला कितना पैसा लगेगा? तो बोला ज़ीरो फीस, देयर आर नो चार्जेस फॉर ब्रह्म विद्या, इन लाइन विथ आवर इंडियन ट्रेडिशन, के ब्रह्म विद्या के लिए कोई फीस नहीं होती है, और दक्षिणा भी शुरुआत में नहीं होती है। दक्षिणा तो मन चाहे तो बाद में आप दे सकते हैं, वो भी यदि आप सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हुए तो। लेकिन आजकल एक माहौल ऐसा बन गया है, फिर गैर ठीक है ये सब, लेकिन और आगे चल के बहुत बहुत बातें हुई जो हम करेंगे अभी। लेकिन पहले ही इंटरेक्शन में जब उन्होंने मुझे ध्यान करवाया तो वो खुद रोने लगी, क्योंकि मैं ध्यान में इतना गुम हो गया था पहले ही ध्यान में। उन्होंने मेरे पाँव थोड़ा ठप खपाया, क्योंकि उन्होंने बताया बस कीजिए भाई, ओम शांति। अब ध्यान, इनका ध्यान जब पूरा होता है
तो प्रशिक्षक ओम शांति बोलते हैं या पाँव, जब वो आँख खुलती नहीं है तो जरा पाँव पे ऐसा करते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया क्योंकि मैं एकदम गुम हो गया था। तो बोले कि आपके संस्कार इतने तगड़े हैं कि आप बहुत वृद्धि करोगे कि आप इस रेगुलरली ये ध्यान की पद्धति अपनाए रखो। शाम की सफाई करो हृदय की, सुबह का ध्यान करो और रात को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके सो जाओ। तो ये दिस प्रिस्क्रिप्शन वाज गिवन टू मी फॉर माय तीन बातें। उनसे बोले कि आप पूरी हेल्थ आपके तैयार हो जाएगी कि फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ विल बी इन सिंक। मतलब बढ़िया है जी। और पहले ही सत्संग में जिसको हम कहते हैं तो डूब गया। तो एक ही चीज मुझे ग्लो नजर में आया, वो था परमहंस के चेहरा नहीं था, सिर्फ ग्लो था। और वो ग्लो ऐसा याद करावे कि हाँ ये परमहंस ही है। और हाथ जस्ट ऐसा दिखाई दिया हाथ। इट वॉज ए सिग्नल कि नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ, यू हैव फाउंड योर गुरु। देन दैट वाज श्री रामचंद्र जी फ्रॉम शाहजहानपुर। उस समय मैं कॉलेज में था और जा तो नहीं सकता था उनको मिलने, लेकिन नेक्स्ट जब ईयर एंड होता है ना तो वैकेशन में बाद में चले गए उनको मिलने, और उनसे फिर से मुलाकात हुई। और तभी से ये रफ्तार चालू है सुबह शाम लेफ्ट राइट ध्यान करना है। और हफ्ते में 2-3 बार प्रशिक्षक के पास जाके और एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। ग्रुप सत्संग होता है। और उस जमाने में मेरे बहुत दोस्त थे, 20-25 हमारे कॉलेज में क्लास में सब ध्यान करने लगे। और अब सब बच्चों को देख के हमारे प्रोफेसर लोग भी बहुत खुश थे कि ये बच्चों में कुछ और चीज़ है। तो वो पूछते आप लोग क्या करते हो, सो हम बता दे क्या करते। तो वो लोग भी शुरू किए। तो एक माहौल बन गया अपनी कॉलेज में भी और अपना जो हॉस्टल था वहाँ पे भी। क्योंकि जहाँ एक बंदा ध्यान करे और जहाँ 20-25 लोग ध्यान करें तो माहौल कुछ अलग ही होता है। और हम जब इनके कांटेक्ट में रह के बात करते हैं तो उनकी फैमिलीज आनंद आता है, क्योंकि उस जमाने से अभी तक जो ध्यान करता है उस फैमिली पे तो असर तो जरूर पड़ेगा ही। उनके बच्चों के संस्कार देखो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के संस्कार देखो। और जो नहीं करते हैं उनसे भी मुलाकात कभी न कभी हो जाती है। उनके संस्कार देखो, उनके चेहरे की रोशनी देखो, बहुत फर्क है। तो ये तो अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि इसके लिए जेनेटिक या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। ये फैमिली को देख लो और ये फैमिली को देख लो, जो 25 साल से करते आए हैं और जो 25 साल से जो नहीं करते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप और साइंटिफिक ग्रुप अंडर टेस्ट हो ही गया। और नॉट ओनली दिस ग्रुप बट मैनी अदर पीपल। जहाँ जहाँ भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति चलती है वहाँ रोशनी तो आएगी ही, उसकी असर तो पड़ेगी। दिया जलाओ तो अंधेरा तो जाएगा ही। ये जो आपने बात कही कि दिया जलाया और अंधेरा तो जाएगा ही, जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में गुरु के आने से या एक सहज मार्ग के द्वारा आपके जीवन में एक रोशनी आने लगी। लेकिन जो वो आपके अंदर का सन्यासी था जिसको सन्यास करना था, उसको कैसे आपने शांत किया? क्योंकि आपने पढ़ाई जारी रखी, आपने फार्मास्यूटिकल में पढ़ाई की, उसके बाद फिर आप विदेश गए, आगे भी पढ़ाई जारी रखी, बिजनेस किया। क्योंकि जनरली जो सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं उनको लगता है बस सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बैठ जाए तो ही शायद ईश्वर के साथ प्राप्ति होगी या ईश्वर के साथ मुलाकात होगा या आध्यात्म की प्राप्ति होगी। लेकिन आपने जारी रखा। तो कौन सी वो बात थी सहज मार्ग की, या कौन सी वो बात आपके प्रिसेप्टर की या गुरु की ऐसी आपको अच्छी लगी जिसने आपको सन्यास का एक नया रूप समझाया? हमारी जो प्रिसेप्टर थी द्रौपदी
देवी अग्रवाल, शी वॉज ए हाउस वाइफ। जब उन्होंने मेरी बात सुनी कि मैं सन्यासी बनने का इरादा है, तो वो हंसने लगी और कहने लगी, सन्यासी बनोगे, शादी नहीं करोगे? मैंने बोला नहीं करूंगा। क्यों? मैंने बोला विवेकानंद जैसे बनना है मुझे। तो शादी नहीं करोगे उसका मतलब है आप ईश्वर से भी बड़े स्मार्ट हो क्या? मैंने बोला समझा नहीं, मैं ईश्वर से तो कैसे स्मार्ट हो सकता हूँ? तो वो बोली, ईश्वर इतना बेवकूफ नहीं है कि जब उन्होंने दो सेक्सेस बनाए, पुरुष और स्त्री, एक काफी होता तो दुनिया चल जाती। दूसरे की जरूरत है, नेचर इसकी डिमांड है। अप्राकृतिक जीवन जी के आप कभी भी आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं ला सकते। प्राकृतिक जीवन से ही साहजिक रूप से अपने जीवन की सब घटनाएं को आगे बढ़ाना है। आध्यात्मिक जीवन में भी इतना डूबना नहीं है कि आप समाज पे पैरासाइट बन जाए। हाँ। और उसकी वजह से आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी, माँ बाप भी सफ़र करेंगे। आपको चैन कैसे मिल सकता है जब वो सफ़र करेंगे आपके सेपरेशन से? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जंगल, ब्रिंग जंगल इन योर होम। क्या जंगल में ना जाकर के जंगल को ही अपने जीवन का एक हिस्सा जो, बनाए। हाँ जी। तो आध्यात्मिक में इतना मत डूबो कि अपनी भौतिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, और भौतिकता में भी इतना मत डूबो कि आध्यात्मिक जो जिम्मेदारी है खुद की और वो मिट जाए। आध्यात्मिकता किसी को धंधा करने से रोकती नहीं है, नौकरी करने से रोकती नहीं है, खाना खाने से रोकती नहीं है। सब कुछ नैसर्गिक रूप से नेचुरली हो जाना है, स्वाभाविक स्वाभाविक रूप स्वाभाविक से। लगे, हाँ, नेचुरल लगे। नेचुरल। मतलब हम अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत से दिखता है कि बहुत परिश्रम है, बहुत कठिन है ये रास्ता, तो शायद लोग उस रास्ते पे आकर्षित ही नहीं हो चलने के लिए। लेकिन अगर कोई रास्ता सटीक है तो वो सहज भी होगा, सरल भी होगा और नैसर्गिक होगा। जैसा मुझे समझ में आता है कि हर प्राकृतिक चीज बड़ी सरल है और जी। प्राकृतिक चीजें, स्वाभाविक चीजें बड़ी सरल है। जैसे ही जी हम उसमें कुछ अपना अपना कुछ, जैसे कहे हिंदी में, हम होशियारी करने जाते हैं, उसको कुछ आर्टिफिशियल बना देते हैं। दैट आर्टिफिशियल शब्द ही ऐसा है कि उसमें हमने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है और उसका जो नैसर्गिकता है, स्वाभाविकता है, वो खत्म हो जाती है।